थानेदार साहब मान गई मासा, मान गई मासा, मान गई कॉलेज जाने के लिए मान गई मासा। हाँ हाँ बुलबुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ मान कैसे गई। मुझे लगा और वक्त लगेगा माँ को समझाने में, और बोलना पड़ेगा, थोड़े और दिन लगेंगे, लेकिन माँ तो एक ही दिन में मान गई। मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही कि माँ को मनाना आसान नहीं है। माँ मानी कैसे? अब बस वो रिपोर्टर लोगों के सामने मासा बोल दे कि बुलबुल कॉलेज नहीं जाएगी। थानेदार साहब हमारे से नाराज भी ना होंगे, वो तो मासा से नाराज हो जाएंगे। वो छोड़िए ना, अब मासा मान गई इसी बात पे खुश हो जाएगी। अब मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ तो मैं बुलबुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। एक मिनट। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, एक बार देखो। ये क्या है? ओले, ये तो सूट सलवार है, बहुत सुंदर है। थैंक यू। कोई बात नहीं। वो मैंने सोचा तुम कॉलेज जाओगी तो अपने आसपास की उम्र की लड़कियों के पास रहोगी, उनसे दोस्ती करोगी, तो उन जैसे सजने संवरने का मन करेगा तुम्हारा। ये साड़ी पहनकर एकदम वाइफ बनकर जाओगी तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो ये पहनो और उन जैसे रहो, और जैसे तुम्हारा मन करे वैसे वहां पे पढ़ना। मैं कॉलेज तो जाऊंगी, लेकिन आपकी पत्नी बनकर। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके। एक ऐसी पत्नी जिसे पूरी दुनिया देखेगी, जो सबको गर्व से बता पाएगी कि उसका पति उसे पढ़ाना चाहता है। थानेदार साहब की पत्नी होने की पहचान ही ना हमारी ताकत है, जो हमारे को हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। तो फिर लाओ, मैं इसे रख देता हूँ। नहीं, मैं इसे किसी और दिन पहन लूंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। अपनी चाची से माफी मांगो। वार्निका। थानेदार साहब रुकिए, यहाँ पे कुछ मत बोलिए, मैं सब संभाल लूंगी। क्या तरीका है उसका तुमसे बात करने का? थानेदार साहब वर्णिका से बात करने की कोशिश करेंगे। शायद उसे बहुत अजीब लग रहा है कि उसकी चाची उसके कॉलेज में पढ़ने आ गई। 2-3 दिन का समय दीजिए, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। मैं वर्णिका को हमारी वजह से ना शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, और आपको हमारी वजह से किसी से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। आप गए नहीं? गया था और जाकर वापस आया हूँ। इसके लिए। अरे, और फिर टिफिन भूल गई थी, लेकिन इसके लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत है? थैंक यू हमारे तिल के लड्डू। अब यहाँ की ड्यूटी हो गई ना, तो अब आपको थाने की ड्यूटी भी तो करनी है। हाँ ठीक है, और जा रहा हूँ मैं, तुम खाना खा लेना और बाहर का कुछ मत खाना, और पानी रखा तो वो पानी पी लेना। हाँ। और वो ड्राई फ्रूट वो भी खा लेना। बाय। अब बैठ जाओ। इससे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रही है? करूंगी कैसे? बुलबुल तो नहीं?
खाना तो सारा बना हुआ है, अब मैं घर वालों पर इम्प्रेशन कैसे जमाऊंगी? अरे वाह, थारी बहन तो थारे से भी आगे निकली। हाँ, खाना बना ली। एक मिनट, खाना बना हुआ है? ये मुझे पता है। अब मुझे भी पता है। हाँ मतलब हम दोनों को पता है, लेकिन घर पे तो किसी को नहीं पता ना। तो अरे खाली कढ़ाई में क्यों करछी चला रही है तू? खाना बनाया बुलबुल ने और तारीफ बटोरूंगी मैं। अब आएगा खाने में असली स्वाद। बस पर्ची चलती रहनी चाहिए। मतलब मानना पड़ेगा, डाकण भी 7 घर छोड़ के डाका डाले, और तू टाइम पास छोड़ो, और ये पता है ना कि कैसे मिर्च मसाला डाल के यहाँ का हाल बताना है भाभी सा को। दृष्टि, अरे अरे भाभी सा तो यहीं आ रही है। अगर उनको पता लग गया ना कि बींगड़ी पहले से ही खाना बना के गई है, तो बस थारा भांडा तो फूट जाएगा। रोक लो उन्हें। हाँ प्लीज भाभी सा, अरे भाभी सा अंदर कहाँ जा रही हो? मैं जरा दृष्टि की मदद कर देती हूँ उसे। दिन की बहन की ना मीटिंग चल रही है कंप्यूटर पे। माने मारे को भी अंदर ना आने दिया। बोली कि आप अंदर आराम से बैठो, मैं ये रसोई और मीटिंग दोनों अकेले संभाल लूंगी। भाभी सा, एक बात बोलूं? हाय कितनी सर्वगुण संपन्न छोरी है। अरे जिसके भी घर बींदनी बन के जावेगी ना, उस सास के तो भाग खुल जावेंगे। ऐसा मैं ना 4 लोग कहेंगे। आप ना मेहमानों के पास बैठो, कर लेगी। अच्छा अच्छा, है ना? ध्यान से करियो। ये अलार्म क्यों बज रहा है? कॉलेज की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभाना चाहती हूँ। शाम की दवाई तो खत्म है। वायु, भाभी साहब, वायु तो भाई साहब के साथ बाहर गया। आपने कुछ चाहिए था क्या? हाँ वो मेरी शाम की दवाई का खाने का समय हो गया और दवाई ही नहीं है। अरे लागे खत्म हो गई। कोई ना भाभी साहब, आप ना बींदड़ी को बोल दो, कॉलेज से आते वक्त लेती आएगी। वैसे भी छुट्टी होने वाली होगी उसकी। अब इतना तो काम कर ही सकती है ना भाभी साहब वो। अब खुद ही ना कह रही थी कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं, तो लेती आएगी। रिया, वो चिट्ठी तुमने छोड़ी थी ना हमारे लिए, वो क्लास में। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। तुम क्लास में भी बहुत परेशान लग रही थी। सब ठीक है ना? पर मेरे पास टाइम नहीं है, अब मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। रिया मुझे जाना होगा। चिंता मत करो, मुझे जाना होगा। रिया डरो मत, हम दोनों
अरे रिया को ऐसी क्या बात करनी थी?